श्रोतागण बंधुओं और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी पवित्र भूमि में पलने वाली हमारी माताएं और बहनें एवं पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, प्रेम करने हुए बच्चों, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित महाराज, आज आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए 7वां दिवस आ पहुंचा है और माँ गमा देवी की कृपा से कथा जो है वो धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ जा रही है और आप सभी भक्त बड़े ही भाव से भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। अभी आप भैया के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि किस प्रकार से सूर्यवंश में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ और जब प्रभु श्री राम इस भूतल पर आए तो आने के बाद में भगवान ने अनेकों लीलाओं को किया और अनेकों लीलाओं को करने के बाद में महाराज इस पृथ्वी पर जो पाप का बोझ था उसको प्रभु ने हल्का किया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि भगवान का अवतार कब होता है? भगवान का अवतार तब होता है जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान का अवतार होता है। क्यों? क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि जब जब होए अरे धर्म की हानि अरे धर्म की हानि और बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान का अवतार होता है। क्योंकि पृथ्वी माँ स्वयं ये बात कहती है कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कलयुग में भी परीक्षित महाराज बहुत पाप हो रहे हैं, थोड़े नहीं बहुत हो रहे हैं। आजकल जिसे देखो उसे महाराज केवल इंसान दूसरे के सुख से ही दुखी है। जिसे देखो वो एक दूसरे की निंदा करता है, एक दूसरे की चुगली करता है, एक दूसरे की बुराई करता है। आज की दुनिया में अगर किसी को अच्छी बात बताओ तो बुरी लगती है, बुरी बात बताओ तो अच्छी लगती है, और यही दुनिया की सच्चाई है। ध्यान रखना, श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी बैठे हुए हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 7वां दिवस आ पहुंचा है। जैसे कथा तो 7 ही दिन की होती है, हाँ, और 7 दिन की होती तो आज लास्ट होता कथा का, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब आपके यहाँ रीति चली आई कि 9 दिन की होते कथा है, हर वर्ष होती है। अच्छा तो ठीक, 11 दिन की भेजा। अरे बाप रे, 11 दिन को गाए जाता। 11 साल की रही हो
आने जानी परमानेंट 11 साल तक चलते ही रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, बड़े ही भाव से तुम कथा को सुनते हुए आ रहे हो। अब तुम्हारे मन में और कोई शंका हो तो तुम वो शंका हमसे दूर करवा सकते हो। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव महाराज से कि हे प्रभु, हम आपसे एक प्रश्न सुनना चाहते हैं।